पत्नी के साथ जबरदस्ती करते थे क्या? अरे पत्नी के साथ कौन जबरदस्ती करता है जी? जैसा कि बयान दी थी। नहीं, बयान दी थी। बाय द वे जबरदस्ती कर ही लिया तो कौन सा अपराध कर लिया? ये तो पति पत्नी का मैटर है, कोई पराई लड़की के साथ थोड़ी। हर लड़की ऐसा बयान दे रही है। नहीं सर, मेरे को एक बात आई है, आप मेरे को एक बात आई है, अगर कोई किसी से जबरदस्ती करेगा तो फिर वो ये क्यों कह रही है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है? मुझे तो इस चीज का कोई बता दीजिए कि किस लिए रहना चाहते हैं फिर वो मेरे साथ। जब मैं उनके साथ, आप बोल रहे हैं, वो आप ये भी बोल रहे हैं चलो मेरे फादर ने या मेरे ब्रदर जो करते थे वो सब कुछ किया है, फिर भी वो मेरे साथ ही रहना चाह रहे हैं सर। ऐसा क्या है? वो बोली कि भारतीय महिला है, ये संस्कार है कि किसी न किसी। ये ढोंग है सर, ये ढोंग है। ये जो बोल रहे हैं ना, वो अगर इतना कोई दुर्व्यवहार किसके साथ होता है, मैं तो नहीं मानता कि कोई रह सकेगा। हर आदमी यहाँ पे बोला गया है कि जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो सहन करना भी गलत है। अत्याचार होके भी वो मेरे साथ ही रहेंगे सर? आप बताइए ना। देखिए बात तो सही है, अब ये बात आई तो आई, ऐसा कोई आरोप नहीं है प्रताड़ना का जो उसने नहीं लगाया शिवराज पे। और इतना छोड़ा ही नहीं, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरे फादर, और कौन बचा? मेरे घर पे कोई है ही नहीं। अब बच्चा है एक छोटा सा, अभी वो हुआ है मेरे भाई के बच्चे। तो आप बताइए, अब उनके बच्चा है हंसता खेलता, मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को, आप खुद सोच सकते हैं मुझे क्या फील होता होगा। अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया कि आपको भी ड्राम में पैक नहीं होना, आपको लगता था कि इस तरह की चीज घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है? मेरे कहने में जिस प्रकार का उनका व्यवहार है उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। आपकी पत्नी कह रही थी 50 लाख तक शादी में खर्चा हुआ था। हाँ सर, शादी में तो खर्चा हर एक ही होता है, वो तो नॉर्मल है। कौन है कि जिसकी शादी में खर्चा नहीं होता? अब मेरी शादी में मेरी तरफ से जो खर्चा हुआ फिर वो मैं गिनाऊं तो ये तो सर छोटी बात है। यहाँ तक कि आपकी पत्नी बोले थे कि छोटे छोटे कपड़े पहनने को मजबूर करते थे क्या अपनी पत्नी? सर छोटे कपड़े मेरी वाइफ ने आपके सामने जब आई, मेरे ख्याल से राजपूती ड्रेस पहन के आई होगी, है ना? क्योंकि वो एक दिखावा होता है ना सर। शादी से पहले जो मेरे को फोटो दी गई है ना उनकी, यानी देखने के लिए जो फोटो आती है, उसमें वो खुद ने जींस और टॉप पहन रखा है, मैंने सर को फोटो दे दिया। उसके अलावा जब वो मेरे पास रही है, जब भी उन्होंने जींस और टॉप पहने हैं सर, मेरा उस पहनावे के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी मर्जी से पहने। लेकिन जो घर के अंदर जो पहना जाता है वो तो देखो घर के अंदर पहना ही जाएगा माता पिता के सामने। और आप ये बताइए सर कि मेरे को कि अभी क्या मैं उनको अगर इतना दबाव ही, वो खुद कह रहे हैं कि यानी दबाव, उन्होंने ये भी कहा शायद दारू पीने के लिए कुछ ऐसा शब्द बोला था, दारू पीने के लिए बोले। वो मेरे को याद है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसको ज्यादा दर्द होता है सर। आप ये बताइए सर, दारू कोई है कोई जो ऐसे अपनी वाइफ को बोलेगा कि मैं तो पीता हूँ तुम भी? जबकि मैंने आज तक हाथ नहीं लगाई सर। मेरे आप कैंपस में पता करके आइएगा, मैं पेट फाड़ के नहीं पीता। आदमी में बहुत कॉमन है, जबकि मैं पीता नहीं सर। किसी से भी पूछ लीजिएगा, कहीं पे भी पूछ लीजिएगा, आज तक टच नहीं की सर। अच्छा, आपकी पत्नी ये भी बताया था कि आपके मोबाइल में किसी तीसरे लड़की की फोटो थी, कोई तस्वीर देखी थी आपके मोबाइल में किसी लड़की का? फोटो नहीं सर, वो बोल रही थी ब्लिंक हो रहा था, वही कह रहे हो ना सर। वो मैसेज थे और वो बहुत पुराने मैसेज है जिसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि भाई ये अब दिख रहे हैं, ये अब दिख रहे हैं, ये अब दिख रहे हैं, जबकि वो पहले के मैसेज थे। अच्छा ये बताइए, इतना मीन होना, गलती से किसी का मैसेज आ गया, मोबाइल आ गया, इससे बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर देगा इंसान? मतलब छोटी सी चीजों को लेके विवाद करके अपने ही। देखिए मैं बताती हूँ, जो हमारा केस है ये है कि ये एक बीमारी होती है एनपीडी, ठीक है? एनपीडी वो या तो बहुत खूबसूरत महिलाओं में पाई जाती है या तो बहुत बदसूरत महिलाओं में पाई जाती है, और ऐसा पुरुषों में भी होता है। तो जो बहुत ही बदसूरत महिलाएं होती हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं, जैसे महिला तो कोई बदसूरत नहीं होती, लेकिन होता ना बहुत नेगेटिविटी में जो जीती है, उन्हें ये लगता है कि मैं ऐसी हूं तो मैं जो कह रही हूँ, अपना इंपॉर्टेंस बनाने के लिए वो लोग अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। उसी तरह बहुत खूबसूरत महिलाएं अगर होंगी और उनको कहीं कुछ खूबसूरती के अलावा जीवन में कमी होगी, तो वो एक जिद हो जाती है कि नहीं, मेरा इंपॉर्टेंस बना रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये एनपीडी के ऐसे लोग शिकार होते हैं, ठीक है? ये एक अलग टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो बहुत लोगों, आज के डेट में बहुत कॉमन है, और अधिकांश मुझे लगता है बच्चों में ये चीज पाया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में पेशेंस लेवल की बहुत कमी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं पूनम उसी तरह की चीजों की शिकार है। अभी पूनम से बात हुई है? अभी आपके पीसी स्टार्ट होने के पहले इन्होंने कहा कि एक बार और पूनम से बात कर लीजिए, कि नहीं तो वो चाहती क्या है। मैंने उससे अभी काफी देर बात की, बहुत समझाया, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब वो बोलना स्टार्ट करती है तो किसी का सुनती नहीं है फिर।
बस बोलती रहेगी, जज पे उंगली उठा देगी, थाने पे उंगली उठा देगी, हम पे उंगली उठा देगी, और परिवार पे तो खैर उठा ही रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में सही में घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि घर बसाने के लिए क्या तपस्या करनी होती है। घर बसाने के लिए एक महिला को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती है जीवन में। मतलब तकलीफ इन द सेंस मारना पीटना नहीं, मतलब कंप्रोमाइजिंग, कहीं कोई बोले तो बात बुरा ना लगे, इग्नोर करो, चलो आगे बढ़ो, ये सब चीज पूनम में नहीं है। और जब तक ये चीज आएगी नहीं, शिवराज क्या जीवन में और भी कहीं जीव गई अगर तो। और दूसरा, बचपन से चूंकि एकाकी का वो शिकार हुई, घर में और बच्चे नहीं थे, इकलौती बच्ची थी, पैसे वाले घर की बेटी थी, कभी किसी चीज की कमी ना हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में पेरेंट भी उतने ही दोषी होते हैं कि बच्चों को वो तकलीफ ही देखने नहीं देते हैं कि बेटा पसीना बहाओ तो 1 रुपया कमाओ। मतलब बेटा बोला कि मम्मी लॉलीपॉप चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो पता चल रहा है कि वैसे पेरेंट पूरा का पूरा बकेट ला के रख देते हैं बचपन में चॉकलेट का। तो उसको कमी जीवन में महसूस नहीं हुई किसी चीज की, इसलिए वो इस तरह से जिद्दी हो गई। अब क्या आगे एक्शन क्या लेंगे आप? हम एक्शन लेने वाले कौन होते हैं भाई, हम तो उसको समझा ही सकते हैं। बाकी इन लोगों का मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है। लास्ट में मैंने यही कह के गुस्से में फोन पटक दिया कि अब तू कोर्ट से ही समझ ले भाई, अब तेरा पति आया है अपनी बात रखने, उसकी भी बात रखना हमारी मजबूरी है, तो हम रखवा दे रहे हैं। उसके बाद तो शिवराज जी, लास्ट सवाल आपसे होगा, बोलिए। कि जिस तरीके से पूनम अभी मना कर रही है, अपनी बात तैयारी हुई है, तो अगर वो राजी होती है आपके शर्तों पे या उनके शर्तों पे आप राजी होते हैं, तो क्या पैचअप हो सकता है? सर, मेरे घर पे एक आदमी को भी नहीं छोड़ा सोशल मीडिया पे आके। अब आप बताइए कोई आदमी रह सकता है क्या? मेरे को तो लगता नहीं कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो साथ में रह सकता है इतना होने के बाद में। मैंने ये सोशल मीडिया पे आने के बाद में, जब से स्टार्ट हो गए थे ना वो, उसके बाद में मैंने जनवरी में केस किया सर। उससे पहले मैंने केस भी नहीं किया था कि क्या पता कहीं ना कहीं कुछ था के साथ रह ले। आपने मना नहीं किया जब पूनम वहां से चली थी पटना के लिए, तो आपने मना नहीं किया कि भाई एक बार बात कर लो बैठ के? सर मेरे को कॉल करके वो बताएंगे कि आप खुद बताइए। देखिए, मुझे लगता है इन दोनों की जो जितना हो गया जीवन में ना, उसके बाद ये दोनों का रिश्ता तो आगे नहीं ही चल सकता है। तो इस चीज को सेटल करके जो भी एक रास्ता है अमिकेबल, वो खत्म करना चाहिए। लेकिन पूनम किसी भी कीमत पे खत्म करने के मूड में नहीं है। सर आप मेरे को ये बताइए कि उन्होंने मेरे फादर को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे भैया को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा, वो थर्ड पर्सन को तो क्या ही समझेगी सर? वो थर्ड पर्सन को तो कुछ समझेंगे, वो पाँव की जुती, मेरे को पाँव की जुती समझते हैं वो, तो थर्ड पर्सन को तो मेरे को लगता है कि वो हवाई समझती है। देखिए, ऐसी ही परिस्थितियां जब क्रिएट होती है ना, तो पति का अट्रैक्शन जो है अनायास दूसरी लड़की की तरफ चला जाता है। नहीं भी है तो बोल बोल के ये लोग करवा देता है। अरे आदमी का जब है इमोशनल डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा ना। अब इनके दिल में क्या लग रहा होगा, आह बेचारी कल्पना मेरे कारण इतनी बदनाम हो रही है। एक इमोशनल चीजों को बीज दे दिया पूनम ने। अब ये और चीजें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, तो ये गलत है। देखिए, हम प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं। पहले भी मैंने मना किया था उसको कि तुम जो इस तरह सोशल मीडिया पे किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, अपने जेठ को जो कर रही हो, ये गलत है। मैंने पहले भी उसको मना किया था, और अभी भी दुनिया की कोई महिला इस तरह का कार्य ना करे। सोशल मीडिया पे आके अपने परिवार की बदनामी अगर आप कर रही हैं, तो ये मान के करिएगा कि दोबारा उस परिवार से आपका रिश्ता नहीं होने जा रहा है। तभी आप सोशल मीडिया पे आके खूब छिया लेदर कर दीजिए, थोड़ा मसाला होगा, लोग देखेंगे, अच्छा सा व्यू वगैरह होगा, क्योंकि वो घर बसता नहीं फिर। नहीं सर, मुझे एक बात नॉर्मली पूछनी है कि उनको दुनिया के अंदर कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं भाई। अब तो वो सर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जो उनको लेके आए थे आप, मेरे ऊपर तो लगा ही रहे हैं, मेरे फादर पे लगा रहे हैं, मेरे भैया पे लगा रहे हैं, वो कल्पना शर्मा जी हैं उन पे लगा रहे हैं। तो आप बताइए, उनको कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, दुनिया में कोई टकरा ही नहीं कोई अच्छा आदमी। पुलिस वालों पे वो लगा रही हैं कि उनको मैं रुपए खिला देता हूँ, है ना सर? वो उन्होंने एक शब्द बोला कि मैंने पुलिस वालों को रुपए दिए। अब हम पे भी लगा देंगे। हाँ, अब इन पे भी लगा देंगे। ठीक है सर। घर पंचायत हुई थी क्या? आपके समाज के लोग आपको समझाए थे? वो सर, वो फर्स्ट केस उन्होंने किया था, उसके अंदर समझा समझी हुई थी, जिसके अंदर साफ उसके अंदर लिख रखा है कि मेरे को सुरक्षित रहना पड़ेगा। हर आदमी ये सोचता है। मेरे मदर फादर को मैंने मना किया कि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा बेटा हमारी एज हो चुकी है, तुम्हारा परिवार तो बसाओ। अब आप सोचो कि जो माँ बाप अपने बेटे को कह रहे ठीक है यार तू सुरक्षित ले,
रह ले, आप सोचो कि वो कितना दिल बड़ा होगा उसका, Sacrifice किया। ठीक है। लेकिन ये तो वो चाह रहे हैं कि उनके घर में भी अगर कोई रहे ना, उन्हीं के हिसाब से रहे, यानी मेरा सैलरी अकाउंट ज्वाइंट। हाँ सर, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए सर, मेरा सैलरी अकाउंट ज्वाइंट है, एक एटीएम उनके पास है, रुपए भरपूर निकाल रखे उन्होंने। आप बताओ सर इतनी बड़ी बात है। कि कोई लेगा सर, दहेज मांगेगा? आपने- दहेज वाला ज्वाइंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट मेरा ज्वाइंट है। हम्म। अब आप बताइए सर कि दहेज मांग सकता हूँ मैं? आप पे आरोप लगाएगी लाखों के कहने के लिए मेरे से शादी की। सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सर कि आरोपी के पास में है, वो छोड़े नहीं अपने एक सुई किसी के पास में। जब मेरे को मेरे घर वालों से अपने घर पे रखना चाह रहे हैं, वो गोल्ड मेरे घर पे रख देंगे सर? आप बताइए। तो अब आप साफ साफ कह रहे हैं कि अब आप उनको नहीं रखेंगे। सर क्लियर है, कोई चांस ही नहीं है सर। परिवार के अंदर सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है सर? मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है सर। वो उनका तो उन्होंने तार तार कर दिया, मेरा तो चलो मेरे पे इल्जाम लगाते तो चलो आदमी एक सेकंड के लिए सोच भी लेता है कि साथ में रहे। मेरे भाई को नहीं छोड़ा सर, मेरी मम्मी जिनको पैरालिसिस है उनको नहीं छोड़ा, मेरे फादर को नहीं छोड़ा जो जेलर बेचारे रिटायरमेंट है। हर आदमी ऐसा सोचता है कि मैंने रिटायरमेंट कर ली है नौकरी, अब चुपचाप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर करूं। उस आदमी के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाया, जबकि वो उनके फादर से भी 5 से 7 साल एज बड़ी है सर। आपकी पत्नी बोली यहाँ मीडिया में आके कि सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो वो तो नौकरी से मतलब हटा के रहूंगी। सर वो तो भरपूर कोशिश की जा रही है मेरे को नौकरी से उतारने के लिए, कोलकाता भी जा चुकी है, मैंने मेरे एविडेंस रखे। कुछ हुआ भी नहीं सर? देखिए नौकरी में नौकरी कुछ हुआ से नौकरी अभी है या सर मैं तो नौकरी पे हूँ ऑलरेडी। जब तक कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आ जाता है तब तक आर्मी मैन को नौकरी से थोड़ी हटाया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है पत्नी को कौन मदद कर रहा है घर वालों के अलावा? सर देखो, अब सबसे बड़ा मैं ये मान सकता हूँ, कोई 2 सेकंड के लिए भटक जाए या 4 सेकंड के लिए, लेकिन मदर फादर को उनका फ्यूचर सोचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि उनको अपने बच्चे का फ्यूचर सोचना चाहिए, उनका साथ दे के। जैसे अभी ऑब्वियसली आप ये मान आपको लीजिए लगता है कि कि वो अपने फादर की सुनती होगी? सुनते तो वो किसी की नहीं सर, वो लेकिन तो मैं मैंने ये कह रहा हूँ कि notice सर किया ही है। एक एज है, ठीक है। मान लो उनके मदर फादर है, मेरे मदर फादर है, 5-10 साल में मान लो वो एक्सपायर करेंगे, उनके मदर फादर भी एक्सपायर करेंगे ना, सब करेंगे। लेकिन जब वो अकेले रह जाएंगे, मैं इधर अकेले रह जाऊँ, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। मीडिया में आने से पहले पत्नी आपको फोन कर रही थी, आप नंबर ब्लॉक कर दिए थे। सर मैंने तो बहुत पहले से ब्लॉक कर रखा हूँ उनका। क्या करूं सर, आप बताइए ना। जो आपके फादर के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाएगी, जो आपके भाई के ऊपर ऐसा इल्जाम लगेगी, चलो खुद के ऊपर तो लगाए कि कोई बात नहीं, वाइफ है तो लगा ले, चल जाएगा। लेकिन मदर फादर जिनके साथ आप रह चुके हो, अब आपको नहीं पता उनका नेचर कैसा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पे 20 दिन जहाँ पे मेरे घर के अंदर रह के इतने झूठे इल्जाम लगा दिए, मेरे साथ जो वो 2.5 महीने रही है, मेरे को वहां नहीं रहने दिया अच्छे से। तो मुझे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, तो वो चाह रही थी कि हमको रहना है अपने पति के साथ। वो खुद बोल रही थी हमको पति के साथ रहना है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले इल्जाम रहने वाले काम तो है ही नहीं सर। इतने झूठे गंदे गंदे इल्जाम झूठे लगा दे कोई किसी पे, तो साथ रह लेगा सर? अभी ये इल्जाम लगाए हैं, कल को साथ रह लूं, मारने के बाद में कहती गलती से मर गया जी, ये तो डिप्रेशन में था जी, ये तो मर गया जी। किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरे माँ बाप का एक बच्चा जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि आप नहीं रखेंगे उनको? अब आप कोई चाह रहे चांस ही नहीं है सर। हैं ना? कोई ऐसा कोई कोना बचा नहीं जिसके कारण मैं उनको मान लो अपने पास रख भी सकूं। ऐसा तार तार कर दिया है मेरे जीवन को उन्होंने। अच्छा, आपका बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ आपके बारे में, जो आपकी पत्नी बोली, जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लोग गलत समझ रहे हैं। सर देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दुनिया कुछ भी समझे, सबसे पहली बात तो खुद को पता होना चाहिए कि मैं सही हूं क्या नहीं, और मेरे को वहां पता है कि मैं सही हूँ। सर लेकिन गलत आदमी अपने आप को सही कहता है, आप क्या कहेंगे उसमें? सर गलत आदमी सही कहता है, सही आदमी भी सही कहता है सर। इसीलिए मैं भी यहाँ पे हूँ। और उससे पहले मैंने ऐसे नहीं बोला कि यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। मैंने मैम के थ्रू, सर के थ्रू बहुत बार उनको ये बोला गया है कि मैं आना नहीं चाहता सोशल मीडिया पे, कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है बता दीजिए साफ। लेकिन वो तो मैडम से भी उलझ रही है, तो मैं तो फिर किस खेती मूली हूँ सर। अच्छा, लास्ट बात कब हुई थी आपकी पत्नी से, पूनम से? 19 के अंदर हुई थी, 2020 के अंदर, 2020 में। 20 में। ये खत्म करते हैं। 5 साल हो गए। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और है, आपकी पत्नी है, क्या आप माफ नहीं कर सकते, एक मौका नहीं दे सकते आप? सर ये तो माफी, ये वो अपराध है जिसके लिए कोई माफ किसी को कर ही नहीं सकता। आपके फादर, आपके भाई के ऊपर इल्जाम, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो मैं माफ कर सकता हूँ?
ये देखिए, ये तो कानून भी है कि 6 महीने के बाद वो मान लेता है कि आप डिवोर्सी हैं। ये इन लोगों का तो 6 साल हो गया। 6 महीने की जगह 6 साल से ये दोनों अलग हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि इनके रिश्ते तो ऐसे ही खत्म है। ये कोई ताजा रिश्ता थोड़ी है महीने 2 महीने का कि चलो संभाल लिया जाएगा। ये 6 साल से हर टूटा हुआ थोड़े रिश्ता है, दिन कहाँ बाद से बोलना? हर थोड़े दिन बाद मेरी वाइफ सोचती है कि वो आज कुछ नया क्रिएट करे। क्रिएट का मतलब समझते हो? मेरे पे सर 10 सब केस कर creator रखे ही हैं, 8 से 10 केस है। मैं तो उनको डिफेंड करता करता आधा परेशान हो चुका हूँ। 6 साल से सोचिए ये क्या। यूट्यूब पे आ गए, फिर मेरे जॉब पे भी चले गए। यानी मेरे को वो ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके मैं परेशान हो गया, कुछ गलत कदम उठाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं सर। मैम एक लास्ट सवाल आएगा, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? देखिए, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद ये लगता है कि गलतियां तो शिवराज से भी हुई होंगी। पहली बात, जब इनको शुरू में ही पता चल गया कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल के बाहर है, तो इन्हें तुरंत, किस साल आपने डिवोर्स फाइल किया? मैं अभी किया अभी किया। ये तो इन्हें तुरंत 25 उसी के वक्त डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए था और पेरेंट को बुला के लेकिन ये अंत तक किस कोशिश में लगे रहे, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा करके साल 2 साल इन्होंने निकाल दिया उन चीजों में। और पूनम की ये गलती है कि हर चीज के लिए तुरंत तुरंत थाने दौड़ जाना, तुरंत तुरंत आपको, ना तो आपके सास ससुर, ना तो आपके जेठ, जेठ तो आपको बहन मानता था अपनी, हाँ, एक भाई बहन का रिश्ता था आप दोनों का, और बिल्कुल छोटी बहन की तरह आपको ट्रीट करता था जेठ आपका। तो आप ये सोचिए, इतनी गंदगी करने की क्या जरूरत। देखिए, एक अच्छी लड़की अगर घर में आ जाती है तो घर की अगर कोई बुराई भी रहती है तो अरे ये मेरा घर है, छुपा देती है। और वहीं एक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जहां कुछ है तो है, नहीं है तो भी लोगों को बदनाम करने पे लग जाए, तो वैसी परिस्थिति में सही में घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्रताड़ित अगर हुई होगी, मारा, क्या लगता है कि झगड़ा लड़ाई हुआ होगा तो इन्होंने भी 2-4 थप्पड़ लगाए होंगे, ऐसे थोड़ी आज तक टच ही नहीं किया। अच्छा टच बोल रहे तक हैं नहीं तो किया। मानना पड़ेगा। चलिए, तब तो और अच्छी बात है। इतना आरोप लगा रहे थे, लगा रही थी वो। हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ सर कि आरोप ऐसे हैं कि वो रुक ही नहीं रहे हैं। उनका मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कोई आरोप वो तब कोई तो सिद्ध फिर कर पाएंगे क्या? तब तो सही में पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही मामला हो सकता है, जब कह रहे हैं कि टच ही नहीं किया आज तक, और उन्होंने ऐसा हमें बताया कि बाप रे, मार मार के जान से बस मरी नहीं, अदरवाइज इतना मार खाई। सर तो सबसे अब बड़ी किसकी बात, कोई बात किसी को माने? मारता है तो मेरे को लगता है कि कोई मेडिकल भी कराता होगा या किसी के साथ है। जो आप शब्द बोल रहे हैं वो मैं बोल नहीं पा रहा। ऐसा कुछ करा तो सर कोई मेडिकल भी होता होगा उसका। ऐसे आप कल को किसी को अब आपको 2 सेकंड में आप मेरे को ऐसे करें कि मैंने आपको मारा है, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो आप दिखाओगे ना। ये एक जो संतोष से उनको लेके आए थे, उन पे क्या आरोप लगाई है आपकी भाई? संतोष ये जो है उनका एक आरोप है कि बीना में मेरे से सिंह दोनों मिल करके शिवराज से पैसे लेकर के शिवराज से पक्ष में हुआ। आपने सर- हमें पैसे से खरीद लिया क्या? मेरे पास सर इतने रुपए है नहीं कि मैं किसी को खरीद पाऊं सर। मेरी ईएमआई के अंदर आधी सैलरी तो ईएमआई के अंदर चली जाती है। बचे खुचे रुपए मेरी वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे दिए जाते हैं। मेरे मदर फादर भी है। अब मैं आपको पता होगा कि फौजी लेवल के आदमी कितनी सैलरी होती है। मतलब ये आप मेंटेनेंस दे रहे हैं ना पूनम जी को? हाँ, कितना दे रहे हैं? 6,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, और उसके बाद में उनका उससे पेट नहीं भरा है। वो हाईकोर्ट के अंदर भी अपील की है कि मेरे को ज्यादा चाहिए। वो आप ही के वो 6,000 रुपए मैंने तो उसके और केस में जबकि किया, शायद एक 10,000 वीडियो में रुपए आप मैंने लोग का केस ने लड़ कहा रही कि है। मेरे को शायद वो तो क्या रुपए लेके आएगा, मेरा घर है शायद 1 करोड़ का, ऐसा शायद आप ही की बाइट में किसी को बोला है। हाँ, नहीं है, बड़े घर है। की बेटी है भाई। ठीक है, तो फिर उनको तो रुपए मेरे से लेने ही नहीं चाहिए। जब वो इतने अमीर हैं तो उनको शायद रुपए लेने नहीं चाहिए। शादी के कितने दिन बाद बात भी करने लगी? महीनों बाद? शादी के सर, मैं शादी करके 15 यानी दिसंबर के अंदर शादी हुई। 15 जनवरी सन 2019 के अंदर मैं वापस जॉब पे चला जाता हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट आता हूँ ना सर, 5वें महीने में, शायद 5 या 6वें महीने में, उस टाइम वो फिर से केस कर देती हैं। उसके बाद में फिर उनके साथ 2 महीने रहता हूँ, फिर केस कर देती है। एडेक हो चुकी है मेरी वाइफ। मतलब साल भर के अंदर 2 दो केस केस। शादी के। अब कहाँ से घर बसना भैया, आप ये अब बताओ। मैं तीसरी बार फिर और ऊपर फिर से मैं उस 3-4 साल पीरियड बाद में फिर केस, कर जाऊँ। जब ये वहां कोई सेंस पोस्टिंग नहीं पे, जब ये है ही नहीं तो कौन तुमको प्रताड़ित करता था? और कुछ दिन के लिए गई थी जॉब पे, मेरे मदर फादर के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिए। मैं साथ में तो रह लिया सर। मेरे को तो उस टाइम पता चल गया कि
मेरी वाइफ कैसे मेरे साथ कैसे ट्रीट कर रही है। क्या बोलूं? नहीं, ओके सर, धन्यवाद।